हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं दोस्तों। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है, हमने आपके एसएससी जीडी के लिए यहाँ पर हिंदी का टॉप 20 क्वेश्चनों का जो है प्रैक्टिस सेट शुरू कर रखा है दोस्तों। और दोस्तों, इस सेट के माध्यम से हम एसएससी में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को डिस्कस करते हैं दोस्तों। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जो है इस सेट को तैयार कर रहे होंगे दोस्तों। और दोस्तों, इस सेट की आगे को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंच चुके हैं अपने 10वें प्रैक्टिस सेट की ओर। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपने एसएससी 2021 के लगभग सभी सेट कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की ओर। पहला सवाल जो है किस प्रकार से जो है वो पूछा गया है दोस्तों, देखेंगे। जो आंखों के सामने हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों, आपको बताना है जो आंखों के सामने हो उसको विरोध कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं, परोक्ष कहते हैं या अक्षी कहते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है जो आंखों के सामने होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ और इंपोर्टेंट वाक्यांश के लिए एक शब्द नोट कीजिएगा दोस्तों। जैसे आप मुझे बताएंगे कम खर्च करने वाला, क्या बताएंगे, कम कम खर्च करने वाले को हम क्या कहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आप बताएंगे मुझे कम खर्च करने वाला, क्या बताएंगे, कम खर्च करने वाला। कम खर्च करने वाले को हम क्या कहेंगे दोस्तों। और आप मुझे बताएंगे जो आंखों से सुनता हो उसको हम क्या कहेंगे, जो आंखों से सुनता हो, किससे, आंखों से सुनता हो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, आप मुझे बताएंगे। और आप मुझे बताएंगे वह कृति जिसमें गद ओद पर दोनों हो, क्या बताएंगे, वह कृति जिसमें जिसमें गद व पद, क्या बताएंगे, गद व पद दोनों हो, आप मुझे बताएंगे। और आप एक और इंपॉर्टेंट नोट करेंगे, जो अवैध संतान हो, क्या बताएंगे, जो अवैध संतान हो उसको हम क्या कहेंगे, जो अवैध संतान हो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों। दोस्तों, आएंगे कम खर्च करने वाला क्या कहलाता है, मितव्ययी कहलाता है, क्या कहलाता है, मितव्ययी कहलाता है। आप सभी को याद रखना है। और कंजूस भी हम इसी को कह सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, जो आंखों से सुनता हो उसको हम क्या कहते हैं, चक्षु श्रव्य कहते हैं, क्या कहते हैं, चक्षु श्रव्य कहते हैं, क्या कहते हैं, चक्षु श्रव्य कहते हैं दोस्तों। और वह कृति जिसे गद और पद दोनों में लिखा गया हो उसको कहते हैं चंपू, क्या कहते हैं, चंपू काव्य कहते हैं। आप सभी को नोट करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो अवैध संतान हो उसको हम क्या कहते हैं, जारज कहते हैं, क्या कहते हैं, जारज कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी ने नोट कर लिया होगा और आपको क्लियर भी हो गया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है किस प्रकार से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2, कोल्हू का बैल होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। क्या रात दिन काम में लगे रहना होगा, या बैल से कोल्हू चलवाना, या बैल के समान बुद्धि होना, या कोल्हू में बैल जोतना। तो दोस्तों, यहाँ पर आएंगे कोल्हू का बैल होना मुहावरे का जो अर्थ होता है रात दिन काम में लगे रहना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है किस प्रकार से पूछा गया है दोस्तों, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा। तो दोस्तों, आपको बताना है, यहाँ पर एक शब्द लिखा है उत्कृष्ट, आपको बताना है निम्न में से कौन सा शुद्ध है, क्या उत्कृष्ट होता है, या उत्कृष्ट होता है, या उत्कृष्ट होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है उत्कृष्ट जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ इंपोर्टेंट वर्तनियां नोट करूंगा, आप भी नोट करेंगे। जैसे आप मुझे बताएंगे, मैंने यहाँ पर लिख दिया रविंद्रनाथ, क्या लिख दिया, रविंद्रनाथ मैंने यहाँ पर लिख दिया। आप मुझे बताएंगे ये मैंने शुद्ध लिखा है या अशुद्ध लिखा है। और आप मुझे बताएंगे न्योछावर, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, न्योछावर मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया। आप मुझे बताएंगे इसकी वर्तनी शुद्ध है या अशुद्ध है। और मैंने एक शब्द लिख दिया रीतिकाल, क्या लिख दिया, रीतिकाल लिख दिया। आप मुझे बताएंगे मैंने ये शुद्ध लिखा है या अशुद्ध लिखा है। और एक शब्द मैंने और लिख दिया भागीरथ, क्या लिख दिया, भागीरथ लिख दिया। आप मुझे बताएंगे, आप बताएंगे कि भैया सभी अशुद्ध हैं, तो फिर शुद्ध क्या होगा। तो दोस्तों, रविंद्रनाथ जो इस प्रकार से नहीं लिखा जाता, रविंद्रनाथ लिखा जाता है इस प्रकार से, किस प्रकार से, इस प्रकार से जो है हमारा रविंद्रनाथ होता है। बात करें न्योछावर की, न्योछावर नहीं होता, शब्द होता है न्योछावर, क्या होता है, न्योछावर होता है, ध्यान रखेंगे। और बात करें रीतिकाल की, रीतिकाल नहीं होता, रीतिकाल होता है, क्या होता है, रीतिकाल होता है। आप सभी को याद रखना है दोस्तों। और बात करें भगीरथ की, भगीरथ कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है भागीरथी, क्या होता है, भागीरथी शब्द होता है, इंपोर्टेंट है, नोट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी ने नोट कर लिया होगा और आपको क्लियर भी हो गया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के अगले सवाल पर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 किस प्रकार से जो है वो पूछा गया है दोस्तों, देखेंगे। दिए गए शब्द का विलोम होगा, तो आपको बताना है घृणा का विलोम। घृणा का विलोम क्या प्रेम होता है, क्या द्वेष होता है, क्या निंदा होता है, क्या ईर्षा होता है। तो आप सभी को पता है घृणा का जो विलोम हो जाएगा
प्रेम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आप मुझे बताएंगे शकुन, क्या बताएंगे? शकुन। आप मुझे बताएंगे शकुन का विलोम क्या हो जाएगा। और आप मुझे बताएंगे शालीन, क्या बताएंगे? शालीन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शालीन का बताएंगे। और आप मुझे बताएंगे समृद्धि, क्या बताएंगे? समृद्धि का विलोम आप मुझे इंपॉर्टेंट है बताएंगे। और आप मुझे बताएंगे किसी चीज पर विवाद करना, क्या बताएंगे? विवाद का विलोम आप मुझे बताएंगे। तो देखेंगे विवाद का जो विलोम होता है वो होता है निर्विवाद, क्या होता है? निर्विवाद होता है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। और बात करें समृद्धि की, समृद्धि का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा निवास, क्या हो जाएगा दोस्तों? निवास हो जाएगा। अगर बात करें शालीन की, शालीन का होता है धृष्ट, क्या होता है? धृष्ट होता है, नोट करेंगे। और शकुन, शकुन का होता है अपशकुन, क्या होता है? अपशकुन होता है, आप सभी नोट कर लीजिएगा दोस्तों। तो आएंगे एक बार देखेंगे, शकुन का विलोम होता है अपशकुन, शालीन का होता है धृष्ट, समृद्धि का होता है विनाश, विवाद का होता है निर्विवाद। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने नोट कर लिया होगा और आपको क्लियर भी हो गया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो दोस्तों आपको बताना है इसके वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। भाषण एक सामाजिक कला है जिसकी संबंध विभिन्न समस्याओं से होता है। तो आपको बताना है किसमें त्रुटि है, क्या विभिन्न समस्याओं से, या जिसकी संबंध या होता है, या कला में। तो देखेंगे भाषण एक सामाजिक कला है जिसकी नहीं होता, जिसका होता है, क्या होता है? जिसका होता है, क्योंकि भाषण पुल्लिंग है, क्या होता है? जिसका संबंध विभिन्न समस्याओं से होता है दोस्तों। तो दोस्तों किस भाग में त्रुटि हो गई? हमारे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में त्रुटि हो गई। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है किस प्रकार से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा। तो दोस्तों आपको बताना है क्या व्यवस्था होता है, क्या वायस्था होता है, या व्यवस्था होता है, या वायस्था होता है। तो आप सभी को पता है शब्द होता है व्यवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ और इंपोर्टेंट जो वर्तनीय है वो आप नोट करेंगे। जैसे आप नोट करेंगे परिषद, जैसे मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया परिषद, आप मुझे बताएंगे इसकी शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी। और आप मुझे बताएंगे यहाँ पर प्रतिछाया, मैंने लिख दिया प्रतिछाया, आप मुझे बताएंगे इसकी शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी दोस्तों। और यहाँ पर मैंने एक शब्द और लिख दिया जो बार बार पूछा जाता है, राजनीतिक, क्या? राजनीतिक, मैंने यहाँ पर एक वर्तनी लिख दी, आप मुझे बताएंगे शुद्ध है या अशुद्ध है। और एक शब्द और ले लेते हैं अतिथेय, क्या ले लेते हैं? अतिथेय ले लेते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आएंगे बात करें परिषद की, परिषद नहीं होता भैया, दै पे हलंत लगेगा, क्या लगेगा? दै पे हलंत लगेगा, याद रखेंगे परिषद होता है। और बात करें प्रतिछाया की, प्रतिछाया नहीं होता, शब्द होता है प्रतिछाया, क्या होता है? प्रतिछाया होता है दोस्तों, याद करेंगे। और यहाँ पर राजनीतिक, राजनीतिक कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है दोस्तों राजनीतिक, क्या होता है? राजनीतिक शब्द होता है, आप सभी को पता ही होगा दोस्तों। और दोस्तों बात करें अतिथेय की, अतिथेय कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है अतिथेय, क्या होता है? अतिथेय शब्द होता है, यहाँ पर आ आएगा दोस्तों ए के स्थान पर। तो दोस्तों आएंगे, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है किस प्रकार से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, कृपण का समानार्थी शब्द होगा। तो दोस्तों आपको बताना है कृपण का पर्यायवाची क्या कंजूस होता है, क्या कृपा होता है, क्या कृतज्ञ होता है, क्या कृपाण होता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कृपण क्या होता है? कंजूस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप मुझे बताएंगे इंपोर्टेंट पड़ोसी का पर्यायवाची क्या होता है, क्या बताएंगे? पड़ोसी का पर्यायवाची आप नोट करेंगे दोस्तों। और दोस्तों जितने भी मैं शब्द आपको नोट करवाता हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी, आप सभी इनको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। जैसे आप बताएंगे पत्नी, क्या बताएंगे? पत्नी, क्या? वाइफ के जो है पर्यायवाची बताएंगे। और आप मुझे बताएंगे पादप, क्या बताएंगे? पादप के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे। तो दोस्तों आएंगे, अगर बात करें पादप की, पादप किसी को हम क्या कहते हैं? द्रुम कहते हैं, नोट करेंगे क्या कहते हैं? द्रुम कहते हैं। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विटप कह सकते हैं। और हम पादप को क्या कह सकते हैं? क्षुप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? क्षुप कह सकते हैं दोस्तों। और कह सकते हैं गुस्म, क्या कह सकते हैं? गुस्म कह सकते हैं दोस्तों, नोट करेंगे। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाछ, गाछ कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? तरु भी हम इसी को कह सकते हैं दोस्तों। अगर बात करें पत्नी की, पत्नी के आप सभी को पता है क्या कहते हैं? एक तो भार्या कहते हैं, क्या कहते हैं? और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वामा, क्या है दोस्तों? वामा है दोस्तों, आप नोट करेंगे। और एक है कलत्र, क्या है? कलत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। और क्या कहते हैं? दारा कहते हैं, दारा कहते हैं। और जोरू आप सभी को पता ही होगा, जोरू भी हम पत्नी को ही कहते हैं दोस्तों। और एक और नोट कर लीजिएगा जाया, क्या? जाया भी जो है हम पत्नी को ही कहते हैं।
और दोस्तों आएंगे पड़ोसी पर। पड़ोसी को हम क्या कह सकते हैं? पड़ोसी होता है अंतिक। क्या होता है? अंतिक होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। वो क्या कह सकते हैं? समीपवर्ती भी हम इसी को कह सकते हैं। समीपवर्ती, समीप का मतलब पास, वर्ती का मतलब रहने वाला, यानी कि पास रहने वाला। और एक होता है प्रतिवेशी। क्या होता है? प्रतिवेशी होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आएंगे, एक बार रिवीजन करेंगे। जैसे पड़ोसी को अंतिक, समीपवर्ती और प्रतिवेशी कहते हैं। पत्नी को भार्या, वामा, कलत्र, दारा, जोर और जाया कहते हैं। और पादप को द्रुम, विटप, छुप, गुस्म और गाश और तरु कहते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लियर हो गया होगा दोस्तों, और आपने नोट भी कर लिया होगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 किस प्रकार से जो है पूछा गया है दोस्तों। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों आपको बताना है, एक सूखे कागज से हाथ में लेकर गोला बना लो। तो दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर क्या प्रतिस्थापित कर सकते हैं। क्या कागज की हाथ को लेकर गोला बना लो, या कागज को हाथ से लेकर, या कागज से हाथ से लेकर, या कागज को हाथ में लेकर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो किस प्रकार से पूछा गया है दोस्तों, आएंगे। रिक्त स्थान को रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो दोस्तों आपको बताना है, पुस्तक का फट गया। क्या फट गया? शब्द फट गया, वाक्य, पन्ना या पद। तो दोस्तों देखेंगे, पुस्तक का फट गया क्या? पन्ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है किस प्रकार से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, जो कभी बूढ़ा न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों आपको बताना है, जो कभी बूढ़ा न हो उसको हम अजर कह सकते हैं, अमर कह सकते हैं, यौवन कह सकते हैं, या अमृत कह सकते हैं। यहाँ पर जो अमृत है वो गलत लिखा गया है। अमृत दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है। तो दोस्तों आएंगे, जो कभी बूढ़ा न हो उसको कहते हैं अजर। क्या कहते हैं? जर। मैंने नहीं, जर का मतलब होता है बूढ़ा। जो कभी बूढ़ा न हो उसको हम अजर कहते हैं। और अमर होता है जो कभी न मरे, उसको हम अमर कहते हैं। और दोस्तों आप मुझे बताएंगे, अन्न को पचाने वाली पेट की अग्नि को हम क्या कहते हैं? क्या बताएंगे? अन्न को पचाने वाली पेट की अग्नि हमको हम क्या कहते हैं? पेट की अग्नि। अन्न को पचाने वाली पेट की अग्नि को हम क्या कहते हैं? और आप बताएंगे, छोटे से छोटे दोस्त को खोजने वाला। क्या बताएंगे? छोटे से छोटे दोस्त को खोजने वाला। छोटे से छोटे दोस्त को खोजने वाला। छोटे से छोटे दोस्त को खोजने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? और आप मुझे बताएंगे कल के कमेंट बॉक्स वाला, तैरने की इच्छा। क्या बताएंगे? तैरने की इच्छा। क्या बताएंगे? तैरने की इच्छा क्या कहलाती है? और आप मुझे बताएंगे, जो पुत्र गोद लिया हो। क्या? गोद लिया हुआ पुत्र। गोद लिया हुआ पुत्र को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों आएंगे, अगर बात करें गोद लिया हुआ पुत्र को हम क्या कहते हैं? दत्तक पुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? दत्तक कहते हैं। और तैरने की इच्छा क्या कहलाती है? तितिर्सा कहती है। क्या कहती है? तितिर्सा कहलाती है दोस्तों। और अगर बात करें छोटे से छोटे दोस्त को खोजने वाला क्या कहलाता है? छिद्रान्वेषी कहलाता है। क्या कहलाता है? छिद्रान्वेषी कहलाता है। ध्यान से देखेंगे, वर्तनी का शब्द है। और अगर बात करें अन्न को पचाने वाली पेट की अग्नि क्या कहलाती है? जठराग्नि कहलाती है। क्या कहलाती है? जठराग्नि कहलाती है। इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लियर हो गया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो दोस्तों आपको बताना है, कालिदास बहुत कवि थे। क्या? बड़े कवि थे, रोगी थे, या छोटे कवि थे, या मूर्ख कवि थे? तो आप सभी को पता है कालिदास बहुत बड़े कवि थे। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 जो है किस प्रकार से वो पूछा गया है दोस्तों, देखेंगे। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जब इच्छाएं हमारी पर हावी हो जाती है तो हमारा मन सदा असंतुष्ट रहता है। तो दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर क्या प्रतिस्थापित कर सकते हैं, देखेंगे। जब इच्छाएं उन पर हावी हो जाती हैं, क्या ये प्रतिस्थापित कर सकते हैं? या जब इच्छाएं हम पर हावी हो जाती हैं, क्या ये प्रतिस्थापित कर सकते हैं? या जब इच्छाएं हम पर हावी हो जाते हैं। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर क्या जो है वो सही बैठेगा। देखेंगे, जब इच्छाएं हम पर हावी हो जाती है तो हमारा मन सदा असंतुष्ट रहता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है किस प्रकार से पूछा गया है दोस्तों, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13,
उर्वर का विलोम शब्द होगा, तो दोस्तों आपको बताना है उर्वर का क्या पराया होगा, या उसर होगा, क्या पतन होगा, या ग्रहणा होगा। तो आप सभी को पता है उर्वर का जो विलोम होता है वो होता है उसर। क्या होता है उसर, क्या होता है उसर होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों आप मुझे बताएंगे इंपोर्टेंट है जो प्रसाद का विलोम, क्या बताएंगे प्रसाद का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों। और आप मुझे बताएंगे दाता जो देने वाला होता है ना, उसका जो विलोम क्या हो जाएगा। आप मुझे बताएंगे प्रकट का विलोम, क्या बताएंगे प्रकट का विलोम बताएंगे। और आप मुझे बताएंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विपुल, क्या बताएंगे विपुल का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट नोट करेंगे दर्प, आप मुझे बताएंगे दर्प का विलोम क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आएंगे, अगर बात करें दर्प की, दर्प का जो विलोम होता है वो होता है विनम्रता। क्या होता है दोस्तों, विनम्रता होता है, आप नोट कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर बात करें विपुल की, विपुल का क्या होता है, विपुल का होता है न्यून, क्या होता है न्यून होता है। और प्रकट, प्रकट का विलोम होता है गूढ़, क्या होता है गूढ़ होता है। और बात करें दाता की, जो हमारा दाता है, दाता का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा याचक, क्या हो जाएगा याचक हो जाएगा। अगर बात करें प्रसाद की, प्रसाद का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा विषाद, क्या हो जाएगा विषाद हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी ने नोट कर लिया होगा या आपको क्लियर भी हो गया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है किस प्रकार से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 14 जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसलय का समानार्थी शब्द होगा, ध्यान से देखेंगे नया शब्द है। किसला का जो पर्यायवाची हो जाएगा, क्या विद्यालय, क्या भोजनालय, क्या पुस्तकालय, ये नवपल्लव। तो दोस्तों किसलय होता है नवपल्लव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ और इंपोर्टेंट पर्यायवाची नोट कीजिएगा। जैसे यहाँ पर आप नोट कीजिएगा पृथ्वी, क्या नोट कीजिएगा पृथ्वी के बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और आप बताएंगे फौज, क्या बताएंगे फौज, जैसे हमारी इंडियन आर्मी है ना उसको कहते हैं फौज, फौज के जो पर्यायवाची है वो क्या बताएंगे। और आप मुझे बताएंगे महक, जैसे महक आती है ना किसी चीज की, उसका पर्यायवाची बताएंगे। और आप मुझे बताएंगे विष, क्या बताएंगे विष बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ये सभी। चलेंगे दोस्तों आएंगे, अगर बात करें पृथ्वी की, पृथ्वी को हम क्या कह सकते हैं, भू भूमि धरा, आप सभी को पता है वो मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा दोस्तों। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे इंपोर्टेंट, जैसे मेदिनी, क्या लिखेंगे मेदिनी, हम जो है भूमि को ही कहते हैं या पृथ्वी को कहते हैं। और बात करें अवनी की, अवनी भी जो है पृथ्वी का ही एक इंपोर्टेंट पर्यायवाची है। और क्या है मही कह सकते हैं। और हम क्या कह सकते हैं वसुधरा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं वसुधरा कह सकते हैं। और एक बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है उर्मी, उर्मी भी किसका पर्यायवाची है, वो भी पृथ्वी का ही पर्यायवाची है। और दोस्तों बात करेंगे फौज की, फौज क्या होता है अनी होता है, क्या होता है अनी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनीक, क्या है अनीक है, अनीक भी हम फौज को ही कहते हैं। और एक शब्द है अनीकीनी, क्या है अनीकीनी भी जो है हम वो फौज को ही कहते हैं। और दोस्तों एक है चमू, क्या है चमू, चमू भी हम इसी को कह सकते हैं। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कटक, क्या है कटक भी फौज का ही पर्यायवाची हो जाता है दोस्तों। आएंगे महक पर, महक को हम क्या कह सकते हैं, जैसे आप कहते हैं खुशबू, क्या कहते हैं खुशबू, क्या हो जाएगा खुशबू हो जाएगा दोस्तों। और महक को हम क्या कह सकते हैं परिमल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट क्या है परिमल, आप नोट करेंगे। और जैसे सौरभ, क्या है सौरभ भी जो है हमारा वो महक का ही पर्यायवाची है। और वास, क्या है वास, यार कैसी वास आ रही है, उसी को हम कहते हैं महक। और दोस्तों बात करें विष की, विष को हम क्या कह सकते हैं, विष होता है माहुर, क्या होता है माहुर, नोट करेंगे। और हम क्या कह सकते हैं गरल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या पता कितनी बार पूछा गया है और पूछा जाता रहेगा दोस्तों। और क्या कहते हैं कालकूट कहते हैं, क्या कहते हैं कालकूट, हम विष को ही कहते हैं। और एक है हलाहल, क्या है हलाहल, आप नोट करेंगे नया शब्द है। चलेंगे दोस्तों आएंगे एक बार पढ़ेंगे, जैसे पृथ्वी को हम मेदिनी, अवनी, मही, वसुंधरा और उर्मी कहते हैं। और फौज को हम अनी, अनीक, अनिकीनी, 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 चमू और कटक कहते हैं। और महक को हम खुशबू, परिमल, सौरभ और वास कहते हैं। और विष को हम माहुर, गरल, कालकुट और हलाहल कहते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर हो गया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 जो है किस प्रकार से पूछा गया है दोस्तों देखेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो दोस्तों आपको बताना है मछली में तैर रही है, किस में तैर रही है, क्या बादल में तैर रही है, या पानी में तैर रही है, या आकाश में, या तेल में। तो आप सभी को पता है मछली जो है वो किस में तैरती है, पानी में, किस में पानी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखेंगे मछली पानी में तैर रही है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है हमारा आ गया है गद्यांश, क्या आ गया है गद्यांश जो है ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। आएंगे
संसार में सभी सॉरी दोस्तों, संसार में बहुत सी वस्तुएं बार बार मिल सकती हैं, किंतु चार वस्तुएं कभी नहीं आती। क्या नहीं आती? बनकर नहीं आती, या लौटकर नहीं आती, या उठकर नहीं आती, या मिलकर नहीं आती। दोस्तों यहाँ पर जो उपयुक्त विकल्प बैठेगा एक में, वो बैठेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बैठेगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लौटकर। देखेंगे, संसार में बहुत सी वस्तुएं बार बार मिल सकती हैं, किंतु चार वस्तुएं कभी भी लौटकर नहीं आती। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आएंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 जो है किस प्रकार से पूछा गया है, तो आपको बताना है रिक्त स्थान 2 में सबसे उचित विकल्प आपको बताना है दोस्तों। देखेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर आ गया था लौटकर। क्या कभी लौटकर नहीं आती? मुंह से निकला कमान से निकला तीर। क्या मुंह से क्या निकला? शब्द निकला, या पानी निकला, या कंठ निकला, या खाना? तो आप सभी को पता है मुंह से निकलता है शब्द। क्या निकलता है? शब्द। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या आ जाएगा? शब्द। क्या आ जाएगा? शब्द। मुंह से निकला शब्द, कमान से निकला तीर, खोया अवसर और बीता समय। क्या होगा? और बीता समय। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 जो है किस प्रकार से पूछा गया है दोस्तों। देखेंगे, रिक्त स्थान 3 में सबसे उचित विकल्प होगा। तो आपको बता रहे हैं 3 में क्या आएगा। जैसे कल नहीं आज ही है का परम मंत्र है। किसका परम मंत्र है? असफलता का, सफलता का, हार का, या निराशा का। तो यहाँ पर जो उपयुक्त विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सफलता का। किसका? सफलता का। कल नहीं आज ही है सफलता का परम मंत्र है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 जो है किस प्रकार से पूछा गया है दोस्तों। आएंगे, हमें जीवन के हर क्षेत्र में इसका करना चाहिए। क्या करना चाहिए? परिष्कार करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, तिरस्कार, या उपहास। तो दोस्तों हमें क्या करना चाहिए? अनुसरण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार से जो है डेली शाम 7 बजे मंडे टू फ्राइडे, ध्यान रखना मंडे टू फ्राइडे जो है आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आपके लिए मेहनत की जाएगी दोस्तों। और यहाँ पर आपको जितने भी प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट है वो सभी इसी प्रकार से मिलने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों आएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। रिक्त स्थान 5 में आपको बताना है सबसे उचित विकल्प क्या होगा। तो देखेंगे, जो आज को सार्थक बनाता है उसे भूत और भविष्य हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? निष्फल हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं, या असफल हो जाते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सफल। देखेंगे, जो आज को सार्थक बनाता है उसके भूत और भविष्य सफल हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी को जितना भी बताया गया है आपने नोट कर लिया होगा और आप इसका रिवीजन भी करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करना है और आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कितना रहा। तो दोस्तों मिलते हैं अब मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।